कर्क लग्न में राहु का फलादेश, ठीक है। ठीक है। अब राहु जो अगर लग्न में, इसको नीले रंग से लिखते हैं, राहु का कलर नीला कलर माना जाता है, अंगारे ब्लू कलर, ये राहु देव का ब्लू कलर, ठीक है। चंद्रमा जो मैंने बताया जैसे कि शीतल कोमल और चंचल स्वभाव का ग्रह है, ममता मातृ तत्व, जो मातृत्व होता है ज्यादा है इसमें, अधिक है, मोह ममता भी है इसमें, मोह भी बोलेंगे, थोड़ी ममता भी है, करुणा भी बोलते हैं, दूसरे के प्रति करुणा दया दिखावा करता है आदमी। और कहीं ना कहीं एक बात और बोल दूं कि एक दया होती है सूर्य वाली, उसमें दया में मोह कम होता है। मोह मैं ये भी बताऊं, सूर्य वाली दया जो होती है ना दूसरे के प्रति, वो दयालु होता है, वो दे के भूल जाने वाली सामर्थ्य रखता है। बट कर्क लग्न वाली जो दया होती है कि किसी के ऊपर कुछ कर दिया तो वह उस चीज को बहुत गाता है। बहुत समस्या रहती है कि आपने किसी की मदद करी और फिर आप उसको 10 लोगों को बताते फिरते हो, तो वो समस्या इस लग्न में रहती है, ठीक है। और मैं सूर्य लग्न की तारीफ नहीं करूंगा, बट कह सकता हूं कि सूर्य लग्न स्थिर होता है काफी हद तक, और वह लोगों के ऊपर कृपा दया करके भूल जाए। कहते हैं ना, नेकी कर और कुएं में डाल, तो वो कर्क सूर्य लग्न के लिए वो बात बिल्कुल फिट बैठती है। नेकी करे और कुएं में डाल दे, यह एक सूर्य लग्न ही ऐसा होता है कि वह दूसरों की सेवा करके और भूल जाता है, भूलने की सामर्थ्य रखता है, ये भूल जाता है, उससे पता है उसके अंदर गुण ऐसे होते हैं। बट कर्क लग्न वाला एक व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं कि वह दूसरों के लिए कर देगा और उसको 10 बार गाता फिरेगा कि मैंने उसके लिए किया था, मैंने तो उसके लिए किया था, मैंने तो उसको दिया था, और वही बात फिर लोगों को चुभ भी जाती है कि भाई जब दिया था तो तुम लोगों के सामने मेरी बुराई क्यों कर, ऐसा बोलते हैं लोग। जबकि मैं एक चीज पे विश्वास करता हूं कि अगर आपने किसी से लिया है और किसी ने अगर आपको दिया है तो उसमें सुनने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई छोटा नहीं बन जाता कि अगर आपने किसी से ग्रहण किया। आजकल ये बहुत एक बड़ी समस्या रहती है, रिश्तेदारों की हेल्प कर देते हैं, और वही बात अगर गलती से किसी दूसरों को पता लगती है तो फिर लोग बोलते हैं नहीं तुमने तो हमारे बारे में ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, हमने तुमसे मांग लिया। तो भुजड़ी का मांग लिया तो मांगा ही है ना, फिर इसमें अस्वीकार करने की क्या बात? स्वीकार करना चाहिए आदमी को। मांगने वाला व्यक्ति, अगर हमारे शास्त्रों में हमारे सन्यासियों के लिए, योगियों के लिए लिखा है कि भिक्षा मांगने में किस बात की शर्म भाई, भीख मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है भिखारी मतलब भिक्षा करने का। सन्यासियों का भिक्षा करने का अधिकार है, ब्राह्मणों का भी भिक्षा करने का अधिकार है। जिसके लिए जो नियम है वो कौन करेगा, और इन चीजों को जागरूक कौन रखेगा? आज प्रेमानंद जी जाके दर दर में रोटी मांग लेते हैं, ये उनका अधिकार है, लोग गृहस्थ का अधिकार है, उनको देना चाहिए। और कोई अगर ये बोले कि हमने उनको ये दिया है तो ये उनकी कमी है, उन लोगों की कमी है। और मांगने वाले को, लेने वाले को कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं ये बहुत बड़ी बात बताऊं, लेने वाले को लेना चाहिए और डंके की चोट पे लेना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए कि हाँ मैं ले रहा हूं, कोई बात नहीं, मुझे बुरी नहीं है, तुम जाओ जिसको मर्जी बताओ, मैंने लिया है, नहीं थी मेरी सामर्थ्य, मैंने लिया, और आपने जो मुझे दिया तो शायद आपने अपने दोष काट के मेरे को दिया, आपके कुछ दोष कट गए अगर मैंने लिया है। भिखारी भीख मांगता है ना, अगर हम उसको दे रहे हैं तो हमारे कुछ दोष ले लेता है वो भिखारी। आप बड़े नहीं हो देने वाले, वो भिखारी भी बहुत बड़ा है जो आपसे ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, समझ रहे? लोग अपना देख के बहुत लोग सोचते हैं कि हम दानी है, महादानी है, हमने उसको दिया, दिखावा करके बोलते हैं। नहीं, दोनों ही ठीक है अपनी जगह, कोई किसी का नहीं लेता, कोई किसी का नहीं खाता है, समझ रहे हो? आपने जो दिया, आपने अपना दोष काटा है दूसरे को देख। और जिसने ग्रहण किया उसको भी कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए कि नहीं, बहुत मैंने देखा है लेडीज या पुरुष जो है, आपने क्यों बताया उनको कि हमने आपसे पैसे लिया है? भोजड़ी के कौन सा तो छोटा बन गया और कौन सा तो कोई बड़ा बन गया, कोई बड़ा छोटा नहीं बनता है। तेरे पास नहीं था, तूने मांगा, लिया है, क्या दिक्कत है इसमें? अस्वीकार नहीं करना चाहिए, कभी भी स्वीकार कर लेना चाहिए, मैंने लिया है, मुझे जरूरत थी, मैंने लिया है, इसमें कभी कोई छोटा नहीं बनता। तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। लोग अपने से घर में चिड़चिड़ापन, बीमारी, रोग और ये एक दुख का कारण पैदा कर लेते हैं। यार तुमने तो सबको बता दिया, किसी ने भी बता दिया, घर गृहस्थी वालों ने, कोई किसी की हेल्प कर दी, किसी ने भाई बड़े भाई ने, छोटे बहन की, छोटे मतलब किसी की, आपने क्यों बता दिया? घर में फैमिली में पता लग गया। तो उसने बोलो कि हमने खाया है, तुमने भिखमंगों की तरह मांगा, तो शर्म किस बात की है उसमें? कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए इन चीजों में, कभी भी नहीं। बोलो हाँ लिया है, हमारे को जरूरत होगी बात तो तुम, और भाई हमारा हक बनता है, तुम हमारे से बड़े हो, तुम्हारे पास है तो तुम हमको दो। कुटुंब की हेल्प करेगा, रिश्तेदार की हेल्प करेगा, फर्ज बनता है।
तुम थोड़ी जाओगे 400 किलोमीटर गया जाओगे, वहां किसी ब्राह्मण की झोपड़ी बनवाओगे। तुम्हारे बोलते घर वालों के पास, तुम्हारे रिश्तेदारों के पास झोपड़ी नहीं है रहने के लिए, उनके पानी टपक रहा है, तो तुम सबसे पहले वो काम करो, अपने इर्द गिर्द का आसपास का माहौल अच्छा रखो। जो ब्राह्मण है ना गया में रह रहा है, उसके पास तो वैसे ही बहुत करोड़ों लोग जा रहे, तुम जा रहे हो गया में दान करने, कतई वहां जाके दान करके दिखा रहे। अरे अपने आसपास का माहौल अच्छा करो। पितृपक्ष में लोग पितृ यही देखते कि हमारा जो पुत्र है वह अपना दायित्व निभा रहा है नहीं निभा रहा है, ये दायित्व देखा जाता है समाज के लिए। एक मनुष्य का असली कर्तव्य यही होता है कि अपने आसपास का माहौल अच्छा करे। ये आसपास में मंदिर क्यों है, आसपास में मठ क्यों होते हैं, घर गृहस्थी के आसपास में कोई ब्राह्मण सन्यासी क्यों रहते, कि अपने आसपास के लोगों को जागरूक रखे, धर्म से जोड़े। ये थोड़ी हम जा रहे हैं तो श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग जाके संस्था में दान पुण्य करने। हमने उन वाले महाराज से दीक्षा ले रखी है, बोल रही है ठीक है दीक्षा किसी से भी ले रखी हो, तुम ऑनलाइन दीक्षा लो, जिस मर्जी ठाकुर भगवान की पूजा लो करो, पर अपने आसपास के लोगों को देखो कि उनमें कोई गरीब ना मर रहा हो। कतई तुम जा रहे हो ट्रस्ट में जाके सेवा करने और चंदा देने, दे रहे हो ठीक है, पर अपने आसपास का माहौल अच्छा रखो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई भूखा ना रह रहा। ये तुम्हारा दायित्व है मनुष्य। तुम्हारे आसपास में कुत्ते जीव प्राणी गौ रह रही है, उनकी सेवा करो, गौशालाओं में जाओ, दान पुण्य करो। कतई दूर दूर जाके दान करते फल नहीं मिलता, उसका मूर्खता होती है, सब अज्ञानी माना जाता है, कतई खराब माना जाता है। राहु लग्न में बैठा हुआ क्या काम करेगा, इसके ऊपर चर्चा कर लेते। ये ज्ञान की बातें तो होती रहती है, ये तो होनी भी चाहिए भाई। देखो व्यक्ति जागरूक बनो धर्म के प्रति। मुझसे कहते हो महाराज पितृ दोष का उपाय बताओ, साढ़े तुम्हारे पूर्वज जिससे प्रसन्न हो जाए कि हमारा छोरा बढ़िया काम कर रहा है, मेरे पूर्वज पूरा प्रसन्न है तो सही करता है, दोनों को लाग लो गाली सुनाता है। मतलब आपको गर्व होना चाहिए अपने कर्म पे, मुझे तो गर्व होता है। मैं तो कितने चूतियाओं की बुद्धि में भ्रम को दूर कर देता हूँ, साइड हटा देता हूँ, कितने ही भ्रम को दूर कर देता हूँ। जितने भ्रम है उनके भ्रांति है, समझ रहे हो ना, द्वंद्व फंसे हुए हैं, तेरा मेरा ऐसा वैसा, ये करूं नहीं वो करूं नहीं, लेना नहीं करना, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, कपड़े कहाँ लटकाने, गेट के पीछे लटकाने नहीं, सर पे लेके घूमने, बोर्डे पॉकेट में लेके घूमता रहे। मतलब कतई चूतियाओं वाले प्रश्न पूछे। महाराज जूते की चप्पल घर के नीचे पलंग के नीचे नहीं खोलने चाहिए, महाराज वो गेट के पीछे नहीं गया, साले सर पे रख ले, तो मंदिर में सजा ले जूते चप्पलों को, उसके लिए अलग से मंदिर बना दे टेम्पल। एक तो ये लाल किताब वाले जो कहते ऐसे मत रखो यहाँ मत रखो, लाल किताब वाले एक चूतिया हुआ है, वो क्या है कपड़े गेट के पीछे लटकाने से ना ये दोष लगता है। बहुत सड़ेगा कहा किचन में लटका के आएगा या अलमारी में, कहाँ ढूंढेगा बेचारा, गरीब किराए के मकान में रह रहा, उसको कह रहा कपड़े दोष लगता है। मैं तेरा अपना मकान है बोले नहीं, तो मैंने फिर तेरा कोई दोष नहीं लगे, बोल देगा जिसने बनवाया उसके दोष लगेगा वास्तु का। सही में यार। चलो राहु क्या करेगा, राहु यहाँ पे बैठा हुआ बहुत आलसपन और नशा। कर्क लग्न चंद्रमा सीधा साधा कोमल लग्न होता है, राहु थोड़ा क्रूर अहंकारी, शनि वाला स्वभाव, 2 नंबर के काम, इर्द गिर्द इधर उधर नजर मारना, ऐसे देखना वैसे देखना, मतलब लोगों के पीछे। इसको अब ये स्त्री है या पुरुष है इसका दिमाग आउट कर देगा, कतई आलसपन कर देगा और गलती चीजों में ले जाएगा। जुआ लॉटरी सट्टा है तो बहुत आम चीज है उसके लिए, पर कह सकते हैं कि गलत स्वभाव में नेचर में लेके जाएगा। ये राहु यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, ये राहु यहाँ पे बैठा हुआ दिक्कत करेगा शरीर को, काफी आलसपन दे देगा। देखो अब समझना राहु क्या काम करता है। राहु जिसकी राशि बैठे तो उसकी पावर का लेके वर्क करता है, और राहु का अपना स्वभाव कैसा है, उसके अंदर शनि वाला गुण जाता है। अब शनि के अंदर गुण तो अच्छे भी गुण है, बट राहु जो है वो कतई पूरा नकारात्मक है। वो तो यही काम करता है, क्या काम करता है पता, वो भगवान में नहीं ले जाएगा भाई। सब लोगों की गलत फहमी होती है कि वो बहुत बढ़िया बना दे ना, मैंने बहुत सुना हुआ है लोगों के मुंह से राहु तो अच्छा आता है यहाँ पे। तो देखिए राहु यहाँ पे भी खराब होता है, तीसरे घर में भी, और यहाँ पे भी खराब होता है, यहाँ पे भी खराब होता है। तीसरे छठे 11वें का तो राहु महाराज अच्छा होता है, वो सड़े का राहु ही खराब होता है, ये समझ लो। अब राहु होता क्या ये भी समझ लो, राहु तुम्हारे प्रारब्ध का किया हुआ, तुम्हारे वासना है, वासना जो तुमने भोग विलास वासनाएं की है वही तुमको राहु लेके आया कि ये बहुत अय्यास रहा है पिछले जन्मों में। अभी आज एक चौट में उसकी सिस्टर को ले रखा था, उसने भाई को ले रखा था, या उसकी मम्मी को ने बच्चे को ले रखा था, सब बताया मैंने। लड़का काम करने के लिए गया था और दशा चंद्रमा की थी, और उसने वहां पे जाके क्या क्या काम किए। चंद्रमा की राशि पे 6 नंबर के इस वाले घर पे राहु बैठा हुआ, दबा के फलादेश कर दिया कि ये जो नौकरी करके भी आया और ये बता रहा है उसको चंद्रमा अशुभ था उसे। अब 4 नंबर यहाँ का कारक होगा तो 5 यहाँ का होगा, मतलब कुंभ लग्न था उसका, और कुंभ लग्न में चंद्रमा के यहाँ पे राहु बैठा हुआ। मैंने कहा ये जाके इसने चंद्रमा की दशा में अय्यासी करी है विदेशों में, खाया पिया नशा रोज ड्रिंक करना। अगला अस्वीकार नहीं कर पाया वहीं पे, पता नहीं लाइव चल रहा था नहीं चल रहा था, बाद में चलाया लाइव शायद मैंने, या चल रहा था मुझे याद भी नहीं है, पर अस्वीकार नहीं कर पाया अगला कि हाँ मना कर दे, नहीं मैंने नहीं किया। थाईलैंड गया था नौकरी करने के लिए, कई दिन रहा वहां,
मतलब चीजें पकड़ में आ जाती है। बिल्कुल नेगेटिव ग्रह नेगेटिव ही वर्क कराएंगे। अब उसकी चंद्र के बाद मंगल की दशा 8 साल, फिर राहु की दशा, फिर गुरु की दशा, लगातार दशाएं खराब है। कुंभ लग्न, अब उसको अपना अच्छा करने के लिए अपने ग्रहों को मजबूत करके रखना है। और तीनों ही कमजोर थे, शनि बुध शुक्र तीनों ही कमजोर, और चंद्र जो है दिक्कत देगा उनको। फिर उसके बाद मंगल आएगा तो और इरिटेट कर देगा, विचलित परेशान कर देगा, बहुत बौखलाहट पैदा कर देगा, गुस्सा हो जाया करेगा, खुद से लड़मड़ेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो राहु यहाँ बैठा हुआ बॉडी में समस्या करेगा, आलसपन देगा, नेगेटिव स्वभाव बनाएगा बहुत ज्यादा। अब यहां से इसकी पंचम दृष्टि इसको देखेगा, पढ़ाई में रुकावट, रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस करेगा, ठीक है। विद्या बुद्धि संतानों में भी डिस्टरबेंस पैदा करेगा। अगर मंगल कहीं बलवान ना हो तो पक्का दिक्कत देगा, गुरु बलवान ना हो तो पक्का दिक्कत करेगा। फिर तो संतान के घर का लॉर्ड कारक ग्रह बृहस्पति होता है, ठीक है, तो काफी प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा राहु, इस घर को काफी डिस्टरबेंस पैदा कर देगा। वैवाहिक जीवन में जो कह सकते हैं रिलेशन होने में, लव मैरिज में होने में चांसेस। देखो एक बात याद रखना कि कोई भी शत्रु ग्रह जब शनि और इसको राहु देखते हैं तो बहुत सारे ज्योतिषों को, मैंने ब्राह्मणों को देखा है, पंडितों को, या जिनको भी एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोटॉक है, वो कहते हैं तुम्हारे लव मैरिज का योग नहीं है लव मैरिज, इसको योग नहीं बोलेंगे। लव जो होता है वो एक ग्रह कराता है जिसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। चंद्रमा जो है वो कोमल है, चंचल है, स्त्री ग्रह, वो जाएगा, वो दूसरे की तरह उसका रुझान हो जाएगा। अब इधर जो वृश्चिक है मंगल, उसके अंदर भी हार्मोन्स है, अग्नि तत्व है, तेज है, जोर है, बल है, वो भी जाएगा उधर की तरफ प्रेम करने। ब्लड का कलर है लाल वाला, दिल की तरह, मतलब एक उसका रंग है मंगल का, वो भी जाएगा। अब यहाँ राहु का काम नहीं है, राहु अविच्छेद का काम कराता है। राहु और शनि का काम होता है चीजों को विच्छेद कर देना, खत्म कर देना। बड़े मजबूती के साथ बोला गया है चार्ट में, ज्योतिष की किताब में, बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा क्या बोला गया पता है, कि कोई भी 2 क्रूर ग्रह पाप ग्रह, जिसमें सूर्य भी होता है, जिसमें शनि भी होता है, राहु भी होता है, अगर यही मिलके किसी एक घर को देख रहे होंगे तो उस घर के फल को विच्छेद कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेने नहीं देंगे। कौन? राहु और शनि देख रहे हो तो बिल्कुल खत्म कर देंगे उस घर के फल को। और गलती से शनि और सूर्य देख रहे होंगे तो भी विच्छेद कर देंगे उस घर को। सूर्य और राहु देख रहे होंगे तो भी विच्छेद कर देंगे। मंगल एक बार को नहीं भी कर पाए, क्रूर ग्रह पाप ग्रह है, पर उसको नहीं बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा धार्मिक स्वभाव है। सूर्य के अंदर भी है, पर सूर्य भी विच्छेद कर देता है। अगर शत्रु लग्न वाले चार्ट हो तो पूरा विच्छेद कर देता, उस घर के फल को नहीं लेने देता। अब विच्छेद का मतलब समझा दूं, किस प्रकार एक उदाहरण दे देता हूं। मान लो सूर्य यहां बैठा हुआ है और सूर्य इसको देख रहा है, और राहु यहां बैठा इसको देख रहा है, तो ये जो अष्टम भाव है ना, पैतृक घर, अब मैंने बताया सूर्य यहां से यहां को देख रहा है, यहां बैठा हुआ है, तो इस घर के फल को विच्छेद कर देगा सूर्य। और राहु भी यहां बैठा हुआ है, इस घर के फल को पूरा विच्छेद कर देगा। पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं देगा, पिता की संपत्ति का लाभ नहीं देगा। पिता पहले ही संपत्ति बेच देगा, सब कुछ नुकसान खा लेगा, ये वो, पिता की संपत्ति का लाभ नहीं। अब यहाँ को अगर मान लो सूर्य देख रहा है, मतलब शत्रु ग्रह का लग्न है, कुंभ लग्न है, मकर लग्न है, तुला का लग्न है, यहाँ सूर्य जो है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, इस घर पे बैठा हुआ है, और राहु यहाँ से इसको देख रहा, तो लव संबंधी चीजों में लाभ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे लाभ। लाभ देने वाले ग्रह कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। गुरु लाभ दिलवा देगा, चंद्र लाभ दिलवा देगा, एक बार को मंगल भी लाभ दिलवा देता है, शुक्र लाभ दिलवा देगा, बुध लाभ दिलवा देगा। अब लाभ वाले ग्रह कौन कौन से होते हैं? जो लाभ देते हैं अच्छे, बुध लाभ देगा, शुक्र लाभ देगा, चंद्र लाभ देगा किसी अच्छी कंडीशनों में, अगर शुभ ग्रहों में हो, अच्छे पावर में हो, गुरु लाभ देगा, ये लाभ देने वाले ग्रह। सूर्य लाभ नहीं देता, देता है किसी किसी कंडीशन में, शत्रु हंता हो, मतलब अच्छा मजबूत हो चार्ट में, उसका मित्र संबंधी ग्रहों का बल मिल रहा तो लाभ देगा। राहु तो नुकसान देने वाला ग्रह, राहु लाभ नहीं देता। इस बात की गलत फहमी है लोगों की कि राहु की दशा में हमने पैसा कमाया। राहु की दशा में जिसको जो ग्रह उसको देख के बल दे रहा है, या जिसकी राशि पे वो बैठा है वो फल दे रहा है। राहु प्रारब्ध है, पिछला है, राहु फल नहीं देता, नपुंसक है, हिजड़ा है, एक तरह से छाया है, धुआं है, वो कहां से फल देगा? तो भोजड़ी का धुआं है, उसका तो एक आकार बन गया है। अभी एक बादल बनते ना, बादल, और हवाई जहाज गया और बादलों को भिन्न कर दिया, सूरज की रोशनी पड़ी थी, बादल पिघल के गायब। कहा राहु है ही नहीं, ये गलत फहमी है। आपके प्रारब्ध के कर्म ऐसे थे कि आपने गरीबों को सेवा बहुत ज्यादा करी, लोगों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा लिया, शनि से संबंधित वृद्धों की सेवा करिए, तो राहु कुंभ की राशि पे स्व राशि का हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फल देगा। जब उसकी दशा, उसका अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म अंतर जब भी आएगा तो गलत फहमी, राहु तुम्हारे को माला माल, भोसड़ी का राहु लंड का माला माल, वो खुद भी मंगा आदमी है, छाया ग्रह भोसड़ी, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ही नहीं, वो तो दूसरे का क्या भला करेगा। मून देखने के लिए गए थे भी चंद्रमा में, ग्रहण योग में लोग,
बताया नहीं, मूल लगा वो लग रहा ग्रहण लग रहा। अब मैं बताऊं, देखो सुनो, ग्रहण लगता है, इसका प्रभाव पड़ता है, समझे, चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब ये चंद्रमा आ जाता है ना, तो ये ग्रहण माना जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा। तो ये फर्क पड़ता है, इसका बिल्कुल फर्क पड़ता है। राहु का इस पे इफेक्ट माना जाता है कि बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, बट वही है कि आप अपने ग्रह को मजबूत रखोगे तो नेगेटिव प्रभाव कोई भी ग्रह आपको नहीं देगा। आप अपने ग्रह को बलवान रखो। छोटी मोटी देखो, बड़े बड़े जितने ऋषि मुनि हुए हैं ना, ऋषि मुनि, उनके ऊपर भी ग्रहों का प्रभाव रहा है। तो उनसे जब लोग पूछते थे कि आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हो, आपके ऊपर, तो वो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि भाई हम ज्ञानी है, इसलिए तो हम ग्रह के कष्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ग्रह की सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें कष्ट दे, हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम चाहे तो हम ग्रह के ये सब 200 से इसके अंदर में ना आए, पर क्या है, भगवान ने सृष्टि संचालन करिए तो ये बताया है कि हर आदमी को इससे संबंधित चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ज्ञानी का अर्थ क्या? फिर तुम ज्ञानी भी बता रहे हो उसको और फिर कह रहे हो कि तुम ग्रह के कष्ट को क्यों भोग रहे हो? भगवान कृष्ण ने नहीं भोगा। उन्होंने क्या दर्शाया गीता में? उन्होंने बाण नहीं खाया अपने पैरों में, उन्होंने मृत्यु नहीं करवाई खुद की शरीर। तो ये हमारे को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि जो ज्ञानी होते हैं, जो संत होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, वो लोग सच में इतने सामर्थ्यवान थे। लोग चर्चा करते हैं कि भाई यार, बहुत तरह की चर्चा चलती है कि आप तो सब जानते हो, फिर आपको क्यों ग्रह परेशान कर रहे हैं? ग्रह परेशान नहीं कर रहे, हम जानते हुए उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे, एक्सेप्ट करते हैं, उनको पता है ग्रह मुझे कष्ट दे रहा है, वो लेते हैं उनको, उन्हें आनंद आता है उस चीजों में, उनको आनंद आता है उस चीजों में, तो वो जीवन को असली तरीके से जीते हैं। सोचने वाली बात है यार, ग्रह आपसे कुछ चीज करा रहा हो, आप उससे पीछे हट जाओ, नहीं हमें सब करना ही नहीं। अरे आप चीजों के बारे में जानोगे कैसे? आपको पता कैसे लगेगा? अनुभव कैसे होगा जीवन का? जीवन का अनुभव लेने के लिए ग्रह आपको परेशान करता है। आप हो जाओ उसको परेशान, खेलो उसके साथ। संसार क्या है? खेल के लिए भगवान ने उतारा है सबको संसार में, कि कौन कितना बढ़िया खिलाड़ी बनता है, बस यही चल रहा है खेल। पृथ्वी का नियम ही इतना सा है इस ब्रह्मांड का कि सबके साथ भगवान खेल रहे हैं। ये समझ लो भगवान ही खेल रहे एक तरह से, तो कौन कितना बढ़िया खिलाड़ी बनता है, निकलता है, ये है संसार का रोल। इतना सही रोल है बस। अब ये राहु इसको देखेगा तो कहीं ना कहीं हर काम में बाधा देगा। क्यों? छोटे से लॉजिक में समझ लो, ये मंगल और मंगल का राहु परम शत्रु है। क्योंकि मंगल कौन है? सेनापति है देवताओं का, और देवताओं का राहु राक्षस जो है वह उससे शत्रुता बरतता है। इस लॉजिक से समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत गलत चीजें पढ़ा देते, कुछ भी पढ़ा देते। तो आप हमेशा याद रखना कि जब राहु चंद्रमा की राशि पे बैठेगा ग्रहण, तो इसकी माता संबंधी शरीर स्वास्थ्य में बीमारी दे देगा, बचपन से ही रहेगा। इसकी माता श्री को, इस व्यक्ति को ग्रहण लगा हुआ है। किस प्रकार का ग्रहण लगा हुआ है? यह नेगेटिव ही सोचेगा सब समय, डिप्रेशन टेंशन में रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन होता है हमेशा, और शरीर स्वास्थ्य संबंधित इसको कुछ ना कुछ बीमारी कफ संबंधित लगी रहेगी। राहु एक प्रकार का धुआं भी माना गया, धुआं, एलर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो होता है, जो ये पॉल्यूशन उठता है धुएं से, पेट्रोल के बाद जलने के बाद जो धुआं निकलता है पॉल्यूशन, वो जब आपके चंद्रमा 4 नंबर फेफड़ों पे जाएगा ना, तो एक पॉल्यूशन। तो यही चंद्र की राशि पे शुक्र का अगर कहीं से कॉम्बिनेशन हो रहा हो, देख रहा हो, सबसे ज्यादा सिगरेट पीने वाले होते। सूर्य की राशि पे हो जाता है तो और ज्यादा पीने वाले होते हैं। मंगल की राशि होता है बहुत ज्यादा पीने वाले होते हैं। गुरु की राशि पे पित्त प्रकृति अगर मिल जाए तो वह अपने अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए सिगरेट, ड्रिंक, ये सब करता है। अब ये कार्य किसको देखेगा? तो वैवाहिक जीवन संबंधी, मतलब रिलेशन संबंधी चीजों में डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। ठीक है, पढ़ाई में भी थोड़ी बहुत बाधा देगा। अगर ग्रह ठीक ठाक होंगे तो पढ़ाई करवा लेंगे, ठीक है, रुकावट दे देगा। और एक चीज बता दूं, इसको गलत फहमी का शिकार करा देगा बहुत बार। जो भी पार्टनर होंगे ना, प्रेम संबंधित पार्टनर, उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, बेफिजूल की चीजों को लोग झगड़ा झंझट रहेगा। और गलती से राहु यहाँ बैठा इसको देखेगा तो रिलेशन कंप्लीट नहीं होने देगा, कई रिलेशन खराब करा देगा, 2-3। अब ये राहु की दृष्टि इस पे पड़ेगी, तो जब इस पे राहु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम, इस घर के लिए राहु अच्छा वर्क करेगा। अच्छा वर्क क्या करेगा पता है? घुमाने फिराने का शौकीन बनाएगा, ट्रेवलिंग कराएगा, मांस मदिरा करवाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, नॉनवेज, शरीर स्वास्थ्य अच्छा कर देगा। और राहु मकर राशि पे इसको देखता रहता है, शनि की राशि पे, तो कहीं ना कहीं जो शनि है उसका स्वभाव ही वही वाला है, राहु, और राहु का स्वभाव शनि वाला है। तो यहाँ पे इसके दिमाग में पता है क्या करेगा? लॉटरी वोटरी का कोई काम, कमीशन का कोई काम, ब्रोकरी का कोई काम, एजेंट का कोई काम, इस टाइप का कोई बिजनेस करने का भी योग, अगर राहु प्रबल है तो। अब इस घर को देखने के कारण इन सब चीजों में ले जाएगा, व्यवसाय में भी ले जा सकता है, कोई कमीशन का काम करवा देगा। और राहु शनि की राशि को देखने के कारण जुआ लॉटरी सट्टे में मन ले जाएगा, क्योंकि राहु की 12वीं दृष्टि भी पड़ेगी इस पर, ये भी बता दूं, उसके बारे में भी बात करते हैं।
तो सप्तम को जब राहु इस घर को देखेगा तो जो इसका पार्टनर होगा ना सामने वाला, उससे भी इसके मतभेद बने रहा करेंगे, जो सामने वाला पार्टनर हो, क्योंकि राहु यहाँ बैठा है तो केतु यहाँ बैठेगा। अब जब केतु यहाँ करेगा तो सामने वाले पार्टनर से केतु जो है डिटैचमेंट करने के कारण वो सामने वाले व्यक्ति से अपना वो कर देगा, उसके बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं रह करेंगे, क्योंकि इसका तो राहु का तो जो है ना ये तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट करेगा और सामने वाला जो है वो उसको उतना ज्यादा वो चीजें पसंद नहीं रहेंगी, जिसके कारण अब देखो ये व्यक्ति, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कर्क लग्न है, राहु यहाँ बैठा हुआ, राहु इसको देखेगा तो इसको पार्टनर लव वाला बहुत ज्यादा पसंद होगा, लव वाला जिससे शादी करना चाहेगा, पर उससे शादी नहीं होगी, उसमें बाधाएं आ जाएंगी, राहु डिस्टर्ब करेगा, उससे शादी नहीं होगा और उसके लिए तड़पेगा और वैवाहिक जीवन मतलब रिलेशन संबंध हमेशा इसके मन में रहेगा, इसको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, उसमें इसके समस्या रहेंगे हमेशा। अब ये राहु इसको देखने के कारण मैंने बता दिया, बाहर का खाना पीना हो गया, चटपटा हो गया, ठीक है, नशे वाली आदि चीजें हो गई, ये इस जातक के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मकर राशि पे राहु को बल मिल जाएगा और सप्तम भाव घूमना फिरना खाना पीना ये सब होता है, इच्छा कामनाएं होती है। इच्छा कामनाएं क्या करती है, यहाँ जाना है वहां जाना है, संतुष्टि असंतुष्टि वाला घर है ये, जैसे लग्न जो है ये संतुष्टि वाला घर होता है और ये असंतुष्टि वाला घर है, असंतुष्ट करेगा, इच्छा कामनाओं की कभी भी पूर्ति नहीं होने देगी। शुक्र है ना यहाँ के घर का लॉर्ड कारक ग्रह, सप्तम भाव पति पत्नी, देखो एक ही ऐसा ग्रह जिसका कारक ग्रह शुक्र है, सप्तमेश का लॉर्ड का 7वां घर है और इसके अंदर भरपूर इच्छा कामना है। जैसे एक नई दुल्हन होती है ना, नई बहू स्त्री जो पत्नी, उसकी ये श्रृंगार करना, ये लाना वो लाना, घर में यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा देनी, यहाँ पे वाला शावर लगवा दो, यहाँ पे ये वाले ये गिलास लगवा दो, ऐसा सजवा दो घर को, तो ये शुक्र जो होता है इतना इच्छा कामना का वाला घर है ये। एक दिन एक लेडीज कह रही थी, क्या कह रही थी कि इस घर का कारक ग्रह गुरु कहाँ से हो जाएगा, मतलब गुरु के मैंने पढ़ाते पढ़ाते ऐसी बोल दिया, मुझे याद आ गया तो मैंने कहा गुरु बच्चा देता है यहाँ पे संतान, कह इस घर का कारक ग्रह गुरु थोड़ी हुआ, इनको तो पढ़ाने मैंने कैसे है गवार लेडीज है, इसलिए ये नहीं बता। जैसे शुक्र के बारे में पढ़ा दिया मैंने, तो बहुत जो अनजान लोग होंगे वो देख रहे होंगे यहाँ पे शुक्र कहाँ से आगे, शुक्र का तो कोई लेना देना ही नहीं। सप्तम का कारक ग्रह जो होता है शुक्र होता है 7 नंबर, ठीक है ना, याद रखना हमेशा 7 नंबर का कारक ग्रह शुक्र होता है। अब देखो शुक्र की राशि पे पहले शनि नकारात्मक ग्रह और शनि की राशि पे राहु, शुक्र शनि और राहु का कॉम्बिनेशन, तो वैवाहिक जीवन कहां से अच्छा होगा, देवता लग्न है, सो चंद्रमा है, चंद्रमा है, समझा, लग्न चंद्रमा है, जातक कौन है, चंद्रमा, जातक चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा जातक को पार्टनर कौन मिल रहा है, पहले तो कारक ग्रह शुक्र है जो भोग विलासों में पड़ा रहने वाला, अब उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर की राशि आ गई है, अब उसके बाद ऊपर से आ गया राहु, साले तीनों राक्षस ग्रह, शुक्र राक्षस होगा, गुरु शनि राक्षस वाला, मकर राशि में बहुत बार बोलता हूँ गंदा वाला स्वभाव होता है नेचर, अब उसके ऊपर से राहु, कतई भोगी विलासी होगा हस्बैंड पति, और कतई 2 नंबर के काम करने वाला होगा, कतई गलत चीजों में जाने वाला होगा पार्टनर। फिर ये कर्क लग्न इमोशनल व्यक्ति, पटेगी नहीं, मेरे को तो धोखा दिया गया, ये पति ठीक नहीं था, ये तो पहले घर वाले बताते बड़ा अच्छा है, ऐसा करता है, ये तो दारूड़िया निकला 1 नंबर का, ये तो दारू पीने वाला, इसके तो औरतों के साथ चक्कर भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, मतलब लेडीज हो या पुरुष हो, ये सामने वाले के प्रति पूरा रहता है। इस कारण वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस का होता है, क्योंकि लग्न में राहु है ना, प्रारब्ध का दोष बाकी है, पिछले जन्मों का दोष था, लेन देन खुद भी इसने ऐसे काम किए जो इसकी बॉडी के ऊपर राहु बैठ गया, इस जातक ने खुद भी ऐसे 2 नंबर के काम किए जो इसके शरीर पे ये सब राहु बैठ गया, इसने किसी को मानसिक परेशान किया हुआ, इस जन्म में जिंदगी भर मानसिक परेशान रहेगा। कोई भी एक लैंडलॉर्ड उठ के आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, कोई पत्रकार आ जाओ, कोई बहुत बड़ा देश विदेश वाला व्यक्ति आ जाओ, या कोई व्यक्ति आ जाओ जो मुझे बता दे कि मेरे लग्न में राहु है और मैं बहुत बढ़िया आदमी, कोई भी आ जाए कहीं से, एक व्यक्ति बता दे कि मेरे लग्न में राहु है और मैं बहुत बढ़िया आदमी, मैंने बड़ी तरक्की करी, समझे। हाँ, गुरु अगर देख रहा हो तो कह सकता हूँ कि उसके बाप दादा परदादा का कहीं सपोर्ट हुआ, बिजनेस व्यापार चला हुआ आ रहा है, बहुत बढ़िया व्यक्ति होगा, कोई एक आध व्यक्ति हो, समझ रहे हो, मतलब भलादेश देखो किस लेवल तक का हो सकता है तुम्हारा, मैं ये बता रहा हूँ। देवता लग्न, उसके ऊपर राहु बैठा हुआ, चंद्र के ऊपर ग्रहण लग गया, जिंदगी झंड है इसकी जिंदगी झंड है, ये जीता हुआ पैसे वाला होके भी बेकार है। लोग पैसे को प्रायोरिटी देते, नहीं हमें तो बहुत पैसा हमारे पास तो इतनी, अबे भैया चूतिया बना पड़ा, तू पैसा कमा रहा दूसरों के लिए पैसा खर्चा, हाँ ये बात सही है, तो मैंने बेचो तेरी जिंदगी में है क्या फिर लोड़े, तो सारा पैसा इन लोगों के पीछे खर्च कर देता है, तो खुद के खाने पीने का टाइम भी नहीं, हाँ बहुत काम है, फिर तू है चूतिया दिख रहा है। उनको समझाने वाले ज्योतिषी नहीं मिलते, वो अपनी बात सिद्ध कर देते हैं, कौन व्यक्ति, जातक,
नहीं नहीं, मैं तो बहुत पैसा कमाया, मैं तो शेयर मार्केट करता हूँ। बहुत ठीक है, शेयर मार्केट, अभी तो तेरे गांड से फोड़ा बीमारी निकल गई होगी। हाँ ये हुआ था थोड़े दिन पहले। तो ग्रह को आप देखो, अपना फलादेश इतना मजबूत कर लो कि सामने अगर कोई शत्रु ग्रह है तो वो उस ग्रह का भला नहीं करेगा, उसका नुकसान करेगा। अब चंद्रमा क्या होता है? मन के ऊपर अगर राहु वासना बैठ जाए क्या करेगा? भोग विलास वासना। कहां से तृप्ति मिलेगी? यदायु राजा को 1000 वर्ष की आयु दी गई थी भगवान विष्णु जी के द्वारा, 1000 वर्ष की, उसमें भी संतुष्ट नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई थी 1000 वर्ष की आयु। यदायु राजा था, भागवत कथा में आते ना, यदाई क्या नाम था उसका, साले को 1000 वर्ष की आयु दी गई थी भोग करने के लिए, राजा था, तब भी असंतुष्ट रहा। हाथ जोड़ लिए, बोले आदमी चाहिए, बहुत है। मतलब समझो, संतुष्टि नहीं है भोग विलास में, याद रखना। और कहीं राक्षस ग्रह बैठा, इसको दोष है, चंद्र दोष, मां संबंधित दोष। राहु जिसकी राशि पे बैठता है उसका दोष लग जाता है। अब यही राहु भाग्य को देखेगा, जिंदगी भर 2 नंबर 4 नंबर भाग्य में हर चीजों में रुकावट बाधा देगा, हर काम में रुकावट बाधा। मीन राशि चंद्रमा कह रहा हूं, मीन राशि जो होती है जल तत्व होता है, बट गुरु की राशि है और बृहस्पति की राशि है। तो बृहस्पति की राशि पे जब देखेगा राहु तो बाधा दे देगा, रुकावट दे देगा, हर कार्य में रुकावट दे देगा, पूजा पाठ से विच्छिन्न कर देगा, नहीं करने देगा पूजा पाठ धार्मिक। अब यही भोसड़ी को शशि ठाकुर और मोटे मोटे पति पत्नी एलेक्स गोंजा वाले देखे तो बोले तुम्हारा राहु देख रहा है, तुम्हारे भाग्य स्थान को धर्म कर्म, तुम उनको पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं आदर्शों कान पट्टी में मारू दोनों पति पत्नी के, यहाँ बहन के लोड़े कानों पे गाल कतई यहाँ चाटे पड़ने चाहिए। बहन के लोड़े एलेक्स गोंजा वालों के शशि ठाकुर बहन के लोड़े मेरे को पर्सनल क्लाइंट बता, मैं महाराज ये लोग कहते हैं पूजा नहीं करनी। मैं कहा भोसड़ी का राहु मरवा देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, पूजा नहीं करेगा तो। हम बोलते हैं बहन चुत की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा बहन के लोगों को बोलना चाहिए ना कि बता कौन सी किताब में लिखा है व्यक्ति को पूजा नहीं करनी चाहिए। कौन सा ऐसा हमारे आज से 100 साल पुराने, हम 75 साल पुराने, 50 साल पुराने चले जाए, हमारे नाना नानी दादा दादी, कौन पूजा नहीं कर रहा था? कौन समृद्ध नहीं था संस्कारों से? बताओ कौन समृद्ध नहीं था? और कौन सी ऐसी किताब में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से वेदों में लिखा है कि इस जातक को, इस राशि वाले व्यक्ति को पूजा नहीं करनी? कहां से लाते हैं? चोचले पोचले भोसड़ी के माधर। तो एक तो लाल किताब साल लाल वालों को तो लाल कर देना चाहिए पीट पीट के। मतलब लाते कहां से ये सब चीजें? ये पढ़ाई कराते हैं बहन के लौड़े, तब ही मतलब चूतिया के बट्टे। इन लोगों को इतना भी बोध नहीं है कि भगवान से जोड़ा जाता है ज्योतिष के माध्यम से, उनसे विच्छिन्न नहीं किया जाता है। उपाय देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता दर्शाती है। उपाय का अर्थ होता है कि हमें जिसका उपाय करना है उसके प्रति हमको समर्पण हो जाना है। जिस भी ग्रह का, राहु का तो राहु के समर्पण हो जाना है, केतु का तो केतु के, शनि का तो शनि के समर्पण हो जाना है, सूर्य का तो सूर्य को दंडवत प्रणाम कर लेना है। सूर्य की जो वो होती है क्या बोलते हो, सूर्य नमस्कार और जल चढ़ाना, प्रणाम करना। मंगल का तो हनुमान जी को प्रणाम कर लेना, हनुमान चालीसा पढ़ने। कतई बोलो नहीं, ये नहीं करना। बहन का कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। मतलब इतने चूतिया ज्योतिष बैठे हैं बाजार में, वो भगवानों से विच्छिन्न कर दे रहे, दूर कर दे रहे हैं। पागल बैठे हैं। और प्रेडिक्शन के नाम पे तो बहुत पैसे लूटते हैं। बस प्रेडिक्शन करा लो एक व्यक्ति को, एक कुंडली प्रेडिक्शन करनी नहीं आती है। अब इस घर को देखेगा तो मैंने बताया ये सब चीजें लाएगा, नेगेटिविटी लाएगा, आलसपन लाएगा, बहुत ज्यादा निद्रा बहुत ज्यादा आती है और सोने में ही मन करता है सिर्फ, तो वो पूजा पाठ में जो है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। बट अगर आप अपने ग्रहों को, चंद्रमा को, गुरु को मजबूत करके और सही तरीके से कर्म करो तो आप राजा बन जाओ। राहु आपको परेशान नहीं करेगा। राहु को आपको हटा देना है, कमजोर कर देना है। तो उसके लिए कमजोर पक्षियों को अनाज खिलाओ। कबूतर जो होते हैं ना, ये पक्षियों के कारक होते हैं, राहु के कारक। पक्षियों को अनाज डालो, जीव जंतु प्राणियों की सेवा करने से राहु कमजोर हो जाता है। जो मैंने बताया सफाई कर्मचारी होते हैं, जो ये रोड सफाई करते हैं, समझ रहे हो, नगर निगम वाले, इन लोगों की सेवा करने से भी राहु अच्छा हो जाता है। जो लोग मुर्दा घर में काम करते हैं, मुर्दा घर में छोटे छोटे लेवल के काम करते हैं, समझ रहे हो ना। अब मुर्दा घर में देखो, ब्लड देखना, मुर्दा देखना कितना बड़ा काम होता है। या शमशान में कोई नौकरी करने वाला काम, रखने वाला काम, कितना बड़ा काम होता है, बस की नहीं है किसी की। मतलब कोई भी ऐसा काम कि भाई तुम्हारे घर में जो हम लोग ये हमारे लेटरिन के चैम्बर वेम्बर सफाई करवाते हैं, या नगर निगम न जो भी ले लो, इन लोगों की सेवा करना, राहु बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। राहु बिल्कुल विष्टा वाला काम होता है, बिल्कुल गंदा वाला काम होता है। तो अगर हम इन लोगों की सेवा करते हैं, इन लोगों को मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, समझे, इन लोगों को अच्छा बना के रखते हैं, मतलब अपनी तरफ से। अब इसमें ये देख लो ना कि तुम्हारे घर में कोई नौकर नौकरानी आ रहे हैं साफ सफाई करने, इर्द गिर्द आ रहे हैं, नगर निगम वाले कर्मचारी धूप में कपड़े मुंह पे बांध के धूल मिट्टी में भी, बताओ, हमारे मोहल्लों को सफाई करके रखते हैं।
रोडों को सफाई, इन लोगों की सेवा करने से राहु बहुत अच्छा हो जाता है, याद रखिएगा। राहु आपको अकस्मात कोई समस्या नहीं देगा, ठीक है। और दड़ुड़ियों को देने से पैसा खराब हो जाता है राहु। दारू पीने वालों को, गुटखा खाने वालों को, गलत लोगों को अगर आप पैसा देते हो तो उससे राहु आपका खराब हो जाएगा, और ज्यादा खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही चीजें? तो हमेशा याद रखिएगा कि क्या करना। अब यही राहु जब चंद्र की राशि पे और 12वें घर को भी इसकी दृष्टि पड़ती है। मैं एक बात और बता दूं, बहुत सारी किताबों में राहु के बारे में पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि के बारे में लिखा है, बहुत सारी में। बट हमने लगातार बहुत वर्षों से भृगु संहिता में पंचम, सप्तम और नवम के बारे में और द्वादश के बारे में लिखा है। तो जब द्वादश दृष्टि राहु की 12वें घर पे पड़ती है, उस पर भी वर्क करता है, क्योंकि मैंने बकायदा फलादेश करके देखा और बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ के शुरू में चेक किया था कि यार जब राहु 12वें घर को देखेगा। अब बहुत सारी किताबों में लिखा है कि 12वें घर में नहीं पड़ती। मेरे मौसा जी, मामा जी वो थे, ज्योतिष थे, मेरी उन लोगों से बहस हो गई थी, पटना गया हुआ था मैं, तो ऐसे बोले कि नहीं राजू, उसकी दृष्टि नहीं होती। मैंने कहा कैसे नहीं होती है? मैंने कहा हमने किताबों में पढ़ा और हमने फलादेश करके देखा, मानने को तैयार नहीं। फिर उनके सामने इसे तर्क वितर्क हुआ, तो हमने फिर उनसे कुछ चीजें बताई कि ऐसा ऐसा काम करता है। बोले हाँ करता है। तो मैंने कहा ये राहु ही तो करा रहा है, आप कैसे कह दोगे कि नहीं करता? इस बात पे फलादेश हमने किया हुआ है। फिर मैंने उनके बच्चों का फलादेश किया कि मैंने कहा ये सब चीजें हैं इसके साथ। तो बोले हाँ ये भी है। मैंने देखो ये इसको देख रहा है, आंखों में समस्या दे रहा है, गैस पैदा करता है, इस घर को देख के कह रहे हैं हाँ। तो 12वें घर का फलादेश माना जाता है, ये भी बताओ, और अच्छे लेवल में वर्क करता है, ठीक है। अब देखो जब राहु इसका 12वें घर से दृष्टि उसकी वहां पड़ेगी, देखो शनि भी अपने से पीछे वाले घर को देखता है, याद रखना हमेशा। 7.5 कैसे होती है कि शनि यहाँ बैठा है, इस घर की 7.5, इस घर की 7.5 और इस घर की 7.5, इसकी चांदी के पाए की होती है। तो जब ये राहु इसको देखेगा ना ऐसे, तो उस 12वें को भी देखता है, क्योंकि राहु का भी तो शनि वाला स्वभाव है ना, उसकी भी द्वादश दृष्टि पड़ती है। अब राहु इस घर को देखने के कारण जुआ, लॉटरी, सट्टा, विदेश, बाहरी स्थान से कोई काम करना, इन सब चीजों में ले जाएगा। अब इन सब चीजों में ले जाएगा तो चंद्रमा का लग्न है, राहु ने इसकी पावर ली है। 12वां घर कौन है? बुध है, उसको नुकसान देगा। 12वें घर से इसको नुकसान मिलेगा। 12वें घर के कारण इसके मन में गंदी गंदी वासनाएं, विचार, उल्टी सीधी चीजें, दुर्व्यसन, कोई नशा करना, कुछ गलत चीज करना। और कह सकते हैं कि अगर 12वें घर पे किसी क्रूर पाप ग्रह की दृष्टि है तो वो बाहर घुमाना फिराना, लॉन्ग टूर, बहुत दूर, ये बाहरी स्थान होता है एक तरह से, दूर का घर काफी, तो ये घुमाएगा फिराएगा, बाहर घुमाना फिरना। अनैतिक चीजों में भी लेके जाता है, गंदी वासनाएं, मतलब कह सकते हैं दारू पीना, मदरा पीना, स्त्रियों के संबंध में, इन सब चीजों में ले जाते हैं ग्रह राहु। तो ये राहु 12वें घर को देखने के कारण परेशान करेगा। और एक बहुत बढ़िया योग बताओ, सबसे बड़ा योग जो मेन योग होता है, इस राशि पे राहु बैठा है, इस घर को देखेगा तो जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग सब में नुकसान देगा, इन सब चीजों में पक्का नुकसान देगा। समझ में आ गया? ये काम तो राहु करेगा ही करेगा। मां यार मेरा ना सेकंड पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, मैं ना पढ़ा रहा, आज एक लग्न में पढ़ा रहा हूँ। चलो राहु से संबंधित कर्क लग्न में कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछो, ठीक है। मैं नहीं पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, मैं थक गया हूँ आज कुंडली उंडली देख के।